कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। जिनके एक व्यक्ति ऐसे सर मार रहा है जानबूझकर और उनके खून भी निकल आता है। पिछड़ी जात वाले, दलित, जनरल कास्ट वालों के काम करने के लिए पैदा हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। क्या भगवान श्री राम का नाम और प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम क्या समाज को तोड़ने के लिए लिया जाना चाहिए? जबकि कहते हैं भगवान श्री राम तो सबको साथ लेकर चलने वाले थे और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। फिर ये कौन लोग हैं जो भगवान श्री राम के नाम से और मोदी जी के नाम से समाज को उकसाने का काम करते हैं? आप लोग अक्सर देखते होंगे जब किसी दूसरी पार्टी के लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई आयोजन करते हैं, कोई यात्रा करते हैं या रैली निकालते हैं, या किसी दूसरे धर्म के लोग कोई आयोजन कोई यात्रा निकालते हैं, तब अक्सर भारतीय जनता पार्टी कुछ तथाकथित लोग अराजक तत्व, हम सभी नहीं करें, कुछ लोग जय श्री राम के नारे और मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं उनको उकसाने के लिए, और ये प्रयास करते हैं कि स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए कि लड़ाई झंझट भी हो जाए। आजकल ऐसा ही असम प्रदेश में देखने को मिल रहा है। वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी, वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा भी। अभी 2 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी ने एक ट्वीट भी किया और स्टेटमेंट भी जारी किया कि अगर राहुल गांधी हमारे शहरों में यात्रा लेकर घुसते हैं तो हम पुलिस भी नहीं देंगे, कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं करेंगे और FIR दर्ज करेंगे और उनको गिरफ्तार कर लेंगे। जब ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उसके दूसरे दिन ही उसी रात को ही राहुल गांधी के तमाम शहरों में उनके पोस्टर फाड़े गए जो भारत जोड़ो यात्रा के लगाए गए थे और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। और 21 जनवरी को आपको बता दें, 21 जनवरी को राहुल गांधी के यात्रा पर कुछ अराजक तत्व 20, 25, 30 लोग आए और जब देखा कि राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है तो जय श्री राम के मोदी मोदी के नारे भी लगाए। तो 21 तारीख कुछ वीडियो पहले आप उनको देख लीजिए। Thank you. Hello. Thank you. Should I come inside here? Hello, darling. How are you? Okay, you want to put your face? यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से
आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने हैं, फाड़ लो। जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने हैं, फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। देश में विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी भाई को भाई से लड़ाती है, धर्म को धर्म से लड़ाती है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है और 2-3 लोगों के लिए सरकार चलाती है। पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े बड़े उद्योगपतियों को होता है और जनता को नुकसान होता है। बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम करती है। तो आपने देखा किस प्रकार जय श्री राम मोदी मोदी के नारे लगा करके राहुल गांधी की जो यात्रा में शामिल लोग हैं उनको उकसाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी थोड़ा जोश में आए। आपने देखा पहले वो ऐसे कर रहे थे, फ्लाइंग किस दे रहे थे, लेकिन जब ज़्यादा वो लोग उदंडता कर रहे थे तो राहुल गांधी अपने सुरक्षा गार्डों से कहा कि रोकिए। उनके सुरक्षा गार्ड उनको उतरने नहीं देते। उनको तेजी आवाज़ में राहुल गांधी ने बस ड्राइवर को भी कहा रोकिए, और रोक कर उतर कर उनके पास भी गए। लेकिन फिर उनके सुरक्षा गार्डों ने राहुल गांधी को खींचकर फिर ले आए बाहर, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, कोई बड़ी घटना न घट जाए, और उनको बस के अंदर फिर ले आए। फिर राहुल गांधी ऐसे करने लगे। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है जो ऐसे सर मारता है, जिसको वो सर मारा उनके खून भी निकल आया। वो कांग्रेस के असम के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेन बोरा जी, जिनके एक व्यक्ति ऐसे सर मार रहा है जानबूझकर और उनके खून भी निकल आता है। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घटनाएं लोग कर रहे हैं कि कोई छोटे नेता नहीं, कोई आम लोग नहीं, कोई आम कार्यकर्ता नहीं भिड़ रहे थे। मतलब राहुल गांधी जो राष्ट्रीय पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और असम प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, उसके साथ उनके साथ हाथापाई की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह ये लोग राम का नाम और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी को इन घटनाओं के बारे में जानकारी भी न हो, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा रहा जिस प्रकार असम के मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी हैं, जिस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं, बगैर उनके उकसावे के इन कार्यकर्ताओं की हिम्मत नहीं थी कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास किया जाए या उठ पटांग के नारे लगाए जाए और उनको उकसाने का प्रयास किया जाए। हम ये नहीं कहते मोदी जी के नारे लगाना गलत है या जय श्री राम के नारे लगाना गलत है, लेकिन भाव आपके होने चाहिए, भाव के प्रेम के भी होने चाहिए। अक्सर कोई भी प्रधानमंत्री जी कहीं से निकल रहे होंगे, कोई व्यक्ति उकसाने वाली बात नहीं कहेगा। अगर कभी कभी हम लोग पहले देखते थे, आप लोग भी देखते होंगे, जब किसी पार्टी के द्वारा, अक्सर सत्ता पक्ष के द्वारा गलतियाँ होती हैं, विपक्ष क्या गलतियाँ करेगा, जब सत्ता पक्ष कोई गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ विपक्ष का कोई नेता गलत स्टेटमेंट दे देता किसी समुदाय, किसी जाति धर्म के विरोध में, तब उस पक्ष के लोग अक्सर आप लोग काले झंडे दिखाते हैं, काली पट्टियां बांधकर आते हैं। अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ ऐसा कोई कर देता, करने कभी कभी लोग कर भी देते हैं, तो उनको तुरंत अरेस्ट भी कर लिया जाता है। ये विरोध का तरीका होता है, ना कि जय श्री राम मोदी मोदी का और लड़ने पे आमादा हो जाना और बड़े नेताओं के साथ हाथापाई करना। ये कहीं ना कहीं अराजक तत्व हैं और ये ऐसे नहीं कर सकते बगैर मुख्यमंत्री के इशारे से, बगैर सत्ता पक्ष के हाथ रखे हुए ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। और हेमंत बिस्वा जी के बारे में बता दें, हेमंत बिस्वा जी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास करें, उसमें इस तरह की उदंडता करवाएं। कहीं ना कहीं बीजेपी के किसी बड़े नेता का हाथ भी इसमें हो सकता है, जो हेमंत बिस्वा जी को सह दे रहा है कि आप ऐसा करिए। ये तो मैंने अभी 21 तारीख घटना बताया, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी समय राहुल गांधी, वहाँ के शंकर देव जी हैं, उनके मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन उनको मंदिर नहीं जाने दिया गया, उनको रोक दिया गया कि आप मंदिर नहीं जा सकते हेमंत बिस्वा के द्वारा। ये 22 तारीख कुछ वीडियो उनको भी आप देख लीजिए।
रास्ते से बजरंग दल की रैली निकली, इसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था? उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं क्योंकि हमने आपका बैरिकेड उधर देख के फेंक दिया हमने। और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। कुछ दिन पहले मैंने उनका एक ट्वीट देखा, आपके चीफ मिनिस्टर का ट्वीट देखा। कहते हैं, ट्विटर में कहते हैं कि पिछड़ी जात वाले, दलित, जनरल कास्ट वालों के काम करने के लिए पैदा हुए हैं। यह आपके चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पे बोला कि पिछड़ी जात वाले, जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। इससे बड़ा अपमान पिछड़ी जात वालों का, दलितों का कोई नहीं कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम के पिछड़ी जात वाले लोगों से, ओबीसी वर्ग से, दलित वर्ग से आप चुप क्यों हो? आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? आपके चीफ मिनिस्टर ने आपका अपमान किया है।